वैसे भी हमको पूरी खातरी थी, यकीन था कि 30,000 के ऊपर हम लोग जीत जाएंगे लीड मार के। ये हमने 8 दिन पहले ही सोचा था, और ये जो आप विजय देख रहे हैं ये पूरे जनता का विजय है। जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया इस वक्त, क्योंकि जनता जानती है कि नरेंद्र मेहता ऐसे विकास पुरुष है जो मीरा भाईंदर अपने शहर का पूरा विकास कर सकते हैं। इसलिए जो आज खुशी देख रहे हैं और इतना जो जनता देख रही है आप ये जनता का समर्थन, इसलिए मेहता जी विजय की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी कुछ क्षण बाकी रहेंगे मेहता जी को विजय बनने के लिए। कहना चाहेंगे सर? और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। इसी प्रकार मीरा भाईंदर शहर में है, जहां पे भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता इस समय 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आ रही है, जहां पे गुलाल उड़ा रहे हैं, पटाखे फोड़ने के लिए बात करते हैं कुछ भाजपा के पदाधिकारियों के। उनके अंदर कितनी खुशी, कितने उत्साह है मैडम? मैं आपके चैनल की तरफ से बोलना चाहती हूँ कि हमारे नरेंद्र मेहता जी की जो जीत चल रही है, आगे और जीत हो बढ़ती जाएंगी लीड, ये पूरे हमारी जनता की सोच उन्होंने बदल के रख दी है। पूरी जनता, मीरा भाईंदर की जनता पूरी उनके साथ है। इसमें दिख रहा था कि कहीं ना कहीं टक्कर होगा, एक तरफा जा रहा है, ये क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो वही जीत गए तो वही आगे सक्सेस करेंगे हम लोग का। मैडम क्या कहेंगे मैडम? टक्कर में तो सब थे, लेकिन हमारे मेहता सर ने सबको रास्ते पे ला दिया। सबका जीत तो मेहता साहब का जीत तो हम लोग का जीत है। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मेहता जी की जीत हमारी जीत है। वहीं नरेंद्र मेहता क्या कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की वजह से ही उन्हें ये जीत हासिल हो रही है। मैडम कुछ कहना चाहेंगे आप भी? हाँ, ये लाडली बहन को जो गिफ्ट दिया, लाडली बहन ने उन्हें जिताया। ये सब लाडली बहन जी का है, और मेहता जी को आगे बढ़ने वाले थे। मेहता जी ने इतने काम किया तो उनके वजह से मेहता जी को ही जिताना था। और जिसे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना लाई थी, उसका प्रभाव साफ यहाँ देखने को मिला। चलिए बात करते कुछ और कार्यकर्ताओं से। उनका ये लीड लाख के ऊपर जाएगा। जो यहाँ की शेरनी बोला करती थी, जो सामान्य कार्यकर्ताओं पर, उनके परिवार पर जो उन्होंने गुने दाखिल किए, जो आक्रोश था लोगों का, वो आज उन्होंने ऑटो के जरिए दिखा दिया उन्हें। क्योंकि उन्होंने जो गए 5 सालों में गाड़ी चलाना नहीं आता था, खाली वो गाड़ी के पास बैठती थी, और उनके लोगों ने जो मतलब फेसबुक के माध्यम से जो लोगों को बदनाम करने का जो कोशिश किया था, वो आज लोगों ने ऑटो के जरिए से उनको बता दिया है। यानी कि संगठन कहने के एकजुट यहाँ पे दिखाई दिया। संगठन हमारा पहले से एकजुट था, ना हम डटे थे, ना पटे थे, ना कटे थे। हम जहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, मोदी जी के कार्यकर्ता थे, माननीय देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ता थे, और यहाँ के आमदार विधायक नरेंद्र मेहता जी के कार्यकर्ता आज भी है और कल भी रहेंगे। ये कहते हैं ना कि अगर संगठन में एकता हो तो हम कोई भी फतह हासिल कर सकते हैं, और वो आज यहाँ पे ताज़ा उदाहरण देखने को मिला, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता 50,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में वो यहाँ के विधायक बने, जिसकी खुशी यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में देखने को साफ मिलती है। बॉर्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। पहले तो सबको और हम सब नारी शक्ति की तरफ से मेहता जी को बहुत 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 अभिनंदन। देखो, ये गीता जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ किसी के चारित्र पर बोल के चरित्र अच्छा नहीं होता है, अपना चरित्र अच्छा करना पड़ता है। सिर्फ किसी का एक पॉइंट लेके बोल बोल के आपने 5 साल तक सिर्फ यही किया, किसी का चारित्र ढूंढते बैठे, अपना काम नहीं किया। अब मेहता जी आपको सिखाएंगे कि कैसा काम किया जाता है। तो आप अभी जंगल में बैठिए, वहाँ से देखिए कि कैसा काम किया जाता है, लोगों के लिए क्या किया जाता है। सिर्फ किसी का चरित्र नहीं देखना चाहिए, काम देखना चाहिए, और मेहता जी का काम बोलेगा। जो भी उन्होंने संकल्प लिया है वो जरूर पूरा करेंगे, और इसीलिए लोगों ने उनको मत दिया है और इतने भारी मतों से जिता के दिया है। जय श्री राम। बात है, आज ये मीरा भाईंदर की जनता की जीत है, मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। निरंतर नरेंद्र मेहता जी ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी और संगठन को बनाए रखा, उनकी ये जीत है। और जो मुजफ्फर बोल रहे थे जवाब दो जवाब दो जवाब दो,
उनको आज मीरा भाईंदर की जनता ने जवाब दे दिया है। जय श्री राम। एक तरफा नहीं, ये धमाल की जीत है पूरे महाराष्ट्र में। और यहाँ पे मीरा भाईंदर के 145 की जनता ने बता दिया कि शहर में एक ही नेता है जिसका आज भी सिक्का चलता है, नरेंद्र मेहता जी। उनके आगे कोई नहीं है। पिछली बार जो गफलतबाजी में जनता ने थोड़ा कुछ इधर उधर किया था, उसको डबल करके मीरा भाईंदर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इनके मतदान से इतनी बड़ी जीत मेहता जी को मिली है। और मेहता जी को इस जीत की बहुत बहुत बधाई और कार्यकर्ता की मेहनत कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के जनता की जीत है। पिछले 5 साल में जो आमदार थी, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, इसीलिए लोगों ने उनको पूरे की पूरा नकार दिया है। और पता नहीं अभी कहाँ रहेगी मैडम, लेकिन ये जीत भाजपा की जीत है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और मीरा भाईंदर के जनता का नरेंद्र मेहता ऊपर उनको जो विश्वास है, उन्होंने विश्वास अपने मतपेटी में दिया है। और यही उल्लास की बात है कि महायुति की सरकार आने वाली है और हमारे 145 से नरेंद्र मेहता जी जीत गए, कंफर्म है। बहुत ही खुशी है। 146 से प्रताप सरनाइक जी भी जीतने वाले हैं। महायुति के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, मीरा भाईंदर वासियों के लिए, महाराष्ट्र के वासियों के लिए एक खुशी की खैर। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट की सरकार है। को पहले दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और महाविकास आघाड़ी की जो विचारधारा तो जनता तक पहुँचाई और मीरा भाईंदर में आज कमल खिल रहा है। आज मीरा भाईंदर की जनता ने बता दिया कि मीरा भाईंदर बीजेपी का गढ़ है। तो आप यहाँ पर विजयी हुए नरेंद्र मेहता जी और 146 में प्रताप सरनाइक जी। आप सभी का तहे दिल से, नगरवासियों का तहे दिल से धन्यवाद। महायुति लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है और देवेंद्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो अबीर गुलाल उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये कार्यकर्ताओं का जोश है कि लोगों ने बहुत कुछ कहा मेहता जी के बारे में कि इन्होंने पर्सनल टिप्पणियां की, निजी इल्जाम लगाए, बढ़ते से बढ़ते काम किए गए और गलत से यहाँ तक कि इलेक्शन के दौरान कई जगह पे धमकी देने के भी काम दिए गए, लोगों को बरकरार गया। लेकिन आज जो पब्लिक का वोट, जो ये रिजल्ट सामने आया है, ये रिजल्ट बता रहा है कि जनता का रुख किस ओर था और कैसे था। इतने बड़े मत से, इतने बड़े मार्जिन मेहता जी के साथ साथ उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं के, उन्हीं सभी सहयोगियों के जो पिछले काफी समय से मेहता जी के साथ लगे हुए हैं। हम इस जीत की खुशी की हम लोग आप लोगों को बयान नहीं कर सकते। पिछली बार जो हमारी हार हुई थी, जो कि एक धोखाधड़ी की वजह से हुई थी, इसका साथ इस बार किसी ने भी नहीं दिया। बहुत सारी कोशिश की गई कि मेहता जी को इस बार भी किस तरीके से हराया जाए, लेकिन हमें पता है कि हमारे नेता कैसा हो। जिस पल का हम पिछले 5 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो समय आ चुका है। पिछले 5 वर्षों का वनवास नरेंद्र मेहता जी का खत्म हुआ है। इस मीरा भाईंदर शहर की जनता ने नकारात्मक प्रचार को नकारा है और सकारात्मक संकल्पों को प्रतिसाद दिया है। नरेंद्र मेहता जी ने अपनी विकासवादी सोच को रखा और मुजफ्फर भाऊ को जय श्री राम। आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। उन्होंने एक ही नारा दिया है, बटेंगे तो न बटेंगे न कटेंगे। मीरा भाईंदर शहर के जनमानस ने एकजुट होकर बहुमत से इस नारे का प्रतिसाद किया। योगी आदित्यनाथ महाराज जी से आशीर्वाद लिया और उन्होंने अपने मतों का विभाजन नहीं किया जो उन्होंने 2019 में किया था। इसके चलते नरेंद्र मेहता जी पुनः एक बार इस शहर की बागडोर संभालने जा रहे हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत भावुक पल है, क्योंकि हम पिछले 5 वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। पिछले वोटिंग में हम थे, इस बार तो चुनाव अधिकारियों ने सबको अलग अलग रखा है। उस समय सब एक ही थे। किस तरह की वोटिंग की गई थी, किस तरह से चिढ़ाया गया था, पर ठीक है, उनका कर्म उनको मुबारक, हम हमारा काम करते रहेंगे। उम्मीदवारों से बहुत खुश है। दोनों ही उम्मीदवार भारी मतों से जीतने वाले हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मेहता जी जीत रहे हैं। इस बात का उत्साह तो आप देख ही सकते हैं। आसपास के माहौल और उड़ते गुलाल से साबित हो रहा है कि मेहता जी बड़ी लीड से रहे। उनका राशि जोर में चले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एन नाम की राशि तीसरी बार जो वड़ा प्रधान बन सकता है, तो हमारे नरेंद्र मेहता जी विधायक क्यों नहीं बन सकता है। राशि पूरा महाराष्ट्र में लाडली बहन सभी जो योजना है, मेट्रो ट्रेन है, जो योजना है अपनी, जो महाराष्ट्र की माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो योजनाएं लाए हैं, उसकी वजह से अपना मीरा भाईंदर के अंदर नरेंद्र मेहता जी सबसे आगे। बता दूं को 35,000 ने इस समय 50,000 के ऊपर की लीड में है। और मेहता जी 70,000 75,000 वोटों से जीतकर यहाँ पर इतिहास बनाने जा रहे हैं। विगत 5 वर्षों में, और 5 वर्षों में नहीं, 22 वर्षों के उनके राजनीतिक सामाजिक जीवन काल में
उन्होंने दिन रात मीरा भाईंदर की सेवा की है, दिन रात उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए काम किया है। मीरा भाईंदर का एक एक आदमी, एक एक वोटर, एक एक मतदाता, एक एक व्यक्ति उनके संपर्क। हमारे कार्यकर्ता और जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं उनको सभी को खुशी दी है आज मेहता जी ने, और पब्लिक मीरा भाईंदर की उनको चुनाव जिता के, और ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है।